नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर इजलास और साहिबे नगमाते सभा नकीब हिंदुस्तान जनाबे गुलाम सरवर फैजी साहब, मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के एक अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अख्तर बरकाती साहब क़िबला इमाम मस्जिद डाल्टनगंज। दोस्तों और बुजुर्गों, आज बज़्म मश्क़ सुखन में एक से एक शायर और एक से एक खतीब जलवाबार हैं। हमारे अस्करी साहब और वो गढ़वा समर निज़ामी साहब और बहुत पुराने शायर हिंदुस्तान जनाब रहबर पलामी साहब क़िबला, वो सब के सब मौजूद हैं और सबको सुना गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि मजीद तकरीर का अब वक्त नहीं रह गया। मैं सोच कर आया था कि आज मैं आग लगा दूंगा। आपको ताज्जुब हो रहा होगा, हाँ पतीला में मैं सोचा था कि आग लगा दूंगा। यूं ही आग नहीं, मुसलमानों के सीने में इश्क़ रसूल की जो चिंगारी है उसको आग की शक्ल में मैं तब्दील कर देता। मैं सोच कर आया था कि आज बुराइयों की झोपड़ी में आग लगाऊंगा। मैं सोच कर आया था कि आज जो गिरे हुए अखलाक हैं उसको उठाकर बहुत ऊपर कर दूंगा। आज मैं सोच कर आया था कि बहुत कुछ बोलूंगा, समाज में फैली हुई बुराइयों को खात्मा करने के लिए इनकलाब लगाऊंगा। लेकिन अफसोस वक्त गुजर गया। आखिरी कड़ी बनकर मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुबैर अख्तर बरकाती साहब क़िबला वो तशरीफ फरमा है, मगर मैं भी चंद मिनट बोल ही दिया इसलिए कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। दोस्तों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो इस्लाम पर पे दर पे हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, कुरान को फाड़ कर नजरे आतिश किया जा रहा है, कुरान के आयते जिहाद को वसीम रिजवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया जा रहा है, उसे हज़फ करने के लिए मैं बता दूं कि ये कुरान की हिफाजत, ये इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा अमेरिका का सुपर पावर नहीं रखा है, बल्कि ये कुरान की हिफाजत का जिम्मा वो रहमान के जिम्मे है जो इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अरे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा हजरत। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल मजहब है कि इसका कुरान बेमिसाल है। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल मजहब है कि इसके मुजाहिद 6 माह का नन्हा अली अस्कर बेमिसाल है। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल है कि इसका शेर खुदा हैदर कर्रार बेमिसाल है। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल है कि इसका शहीद आजम इमाम हुसैन बेमिसाल है। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल है कि साहिब कुरान मोहम्मद मुस्तफा बेमिसाल है। मजहब इस्लाम इसलिए बेमिसाल है कि खुदा बेमिसाल है। अच्छे सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पाक का सरापा
बेमिसाल है। अरे उनकी हर अदा बेमिसाल है, उनका चलना बेमिसाल, उनका बोलना बेमिसाल, उनका चेहरा बेमिसाल जिसे वह दुहा कहते हैं, उनकी जुल्फ बेमिसाल जिसे वह लैले इज़ा सजा कहते हैं। अरे उनका जमीन पर रहना बेमिसाल, मेराज की रात आसमान में जाना भी बेमिसाल है। किसी गाने वाले ने एक आशिक रसूल जो बरेली की टूटी हुई चटाई से इश्क रसूल की चिंगारी फूका, इरशाद फरमाया तेरा गद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल तू नहीं, गुल की पौधों में डालियां कि चमन में सरो चमा नहीं। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह का माना हुआ दीन, अल्लाह का पसंदीदा दीन, अल्लाह का चूज किया हुआ दीन, दीन फितरत अगर कोई है तो मजहब इस्लाम है। दोस्तों मैं तकरीर शुरू करूं इससे पहले दस्तूर अहले सुन्नत वल जमात के मुताबिक एक मरतबा बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश कीजिए और पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो नबी के सरापा का कभी कार्टून बनाकर मुसलमानों के जज्बात को जी मुश्ताइल किया जा रहा है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया जा रहा है। कभी क्या सुनते सुनते असल में है क्या कि दिमाग भी जो है हम मुसलमानों का बौखला गया और हम मुसलमान भी सोए हुए रहते हैं, तदबीरें नहीं करते हैं। हम ये सोचकर कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अरे उसकी हिफाजत करने वाला तो परवरदिगार है, हम चुप हैं। लेकिन ये हमारी जो है ये चुप्पी अच्छी बात नहीं है, मुसलमानों को जागने की जरूरत है। आज दुनिया जवाब देने की कोशिश कर रही है, मुसलमानों के मुंह में जबान भी होना चाहिए, मुसलमानों को पूछना चाहिए कि ए अमेरिका यकीनन तू सुपर पावर है, ए रूस यकीनन तू सुपर पावर है, ए जापान यकीनन तू सुपर पावर है, मगर इस बात का तुमसे मैं जवाब तलब करना चाहता हूँ कि मकाम सहबा में अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली के असर की नमाज को अदा करने के लिए डूबे हुए सूरज को दोबारा वापस बुला लाया था। अगर तू सुपर पावर है, नबी का जवाब देना चाहता है तो नबी के उंगली के इशारे का जवाब ला, नबी के उंगली के इशारे का जवाब ला। और क़यामत का वो सूरज तुलू हो जाएगा तो नबी के उंगली के इशारे का जवाब नहीं ला सकता, तो नबी के उंगली के इशारे का जवाब नहीं ला सकता तो नबी के सरापा का नबी के जलवे जाना का जवाब कहां से लाएगा, कुरान का जवाब कहां से लाएगा, कुरान की एक आयत का जवाब कहां से लाएगा। तो ये पता चला कि मजहब इस्लाम जिस तरह आज से 1400 साल पहले था, आज भी वही मजहब इस्लाम है। कुरान के ना कोई एक हर्फ में तब्दीली हुई है, न ज़ेरो ज़बर में तब्दीली हुई है, न आयात में तब्दीली हुई है, न तब्दीली होगी। इसलिए तब्दीली नहीं होगी कि इसका अगर आप जांच करना चाहें तो कोई भी मसलक का कुरान उठाकर देखें, अमेरिका में कुरान वही मिलेगा, जापान में कुरान वही मिलेगा, पाकिस्तान में कुरान वही मिलेगा, बांग्लादेश में कुरान वही मिलेगा। और यहाँ तक के अरे जो कुरान आज जमीन पर महफूज व मामून है, तारीख बताती है, अहादीस में इसका सबूत मिलता है कि वही कुरान अर्श आज़म में भी वैसे ही मौजूद है, लौह महफूज में भी वैसे ही मौजूद है। तो फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। एक छोटा शायर होने की हैसियत से तो के पिछले मुशायरे में बज़्म मश्क़ सुखन का ग्रुप मुदीर आला जनाब अशअर नूरानी साहब क़िबला पलामी मद्दज़िल्लहुल आली और उनकी पूरी टीम खिताब रज़ा साहब वगैरह हमने सनद एजाज़ से मुझे भी नवाजा था। तो मेरा भी हक बनता है कि जाते जाते तहते लफ्ज़ ही में सही नातिया कलाम जो अपना कलाम ताज़ा कलाम है आपको पेश करूं और फिर रुपोश हो जाऊं। दरूद पाक पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
कोशिश करता हूं, आवाज तो मेरी नहीं है, लेकिन बस तहत लफ्ज ही की तरह तर्ज में ही गुनगुना जाऊं। वो साहिबे जमाल वही साहिबे कमाल, 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 भी आमुना के लाल के जिन की नहीं मिसाल, भी आमुना के लाल के जिन की नहीं मिसाल। और अगला शेर हजरत, खुद जानते हैं शाहिदी मंगतों के दिल का हाल। सरकार यकीनन मदीने में गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा है, मगर पतीला से जो हम आवाज लगा रहे हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि नबी मदीनतुल मुनव्वरा में रहकर भी हमारी आवाज को सुन रहे हैं, हमारी मदद भी फरमा रहे हैं। खुद जानते हैं शाहिदी मंगतों के दिल का हाल, खुद जानते हैं शाहिदी मंगतों के दिल का हाल, खुद जानते हैं शाहिदी मंगतों के दिल का हाल, मंगतों के दिल का हाल। बिन मांगे हम फकीरों को करते हैं माला माल, बिन मांगे हम फकीरों को करते हैं माला माल, बिन मांगे हम फकीरों को करते हैं माला माल। और एक शेर बहुत मशहूर है कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। मैंने उसको अपने शेर में इस तरह कहा कि सच ही कहा किसी ने कि हम होंगे ताजदार, सच ही कहा किसी ने कि हम होंगे ताजदार, सच ही कहा किसी ने कि हम होंगे ताजदार। रखने को सर पे गर मिले सरकार के नियाल, रखने को सर पे गर मिले सरकार के नियाल। जल्दी से मक्ता हाजिर कर रहा हूं कि रब की रजा के वास्ते बरकत ये काम कर, वो साहिबे जमाल वही साहिबे कमाल, रब की रजा के वास्ते बरकत ये काम कर, रब की रजा के वास्ते बरकत ये काम कर। इश्क़े रसूल पाक के, इश्क़े रसूल पाक के सांचे में खुद को ढाल, इश्क़े रसूल पाक माशाअल्लाह जिंदाबाद, चे में खुद को डाल। वो साहिबे जमाल वही साहिबे कमाल, वही साहिबे कमाल, भी आमुना के लाल के जिन की नहीं मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह।